सो हे देयर, दिस इज़ मी हितेन एंड आई एम अ CBSE 10th ग्रेडर। और बहुत ही जल्दी ये ईयर भी ख़त्म होने वाला है, बोर्ड्स होने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं बोलने वाला हूँ आई एम 11th ग्रेडर। बट इस वीडियो में मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, आई थिंक दैट आई एम अ CBSE 10th ग्रेडर। और आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ 12 आवर स्टडी, नॉट 12 आवर स्टडी मतलब 12 आवर्स रूटीन दिखाने वाला हूँ मैं आपको, जिसमें मैं करने वाला हूँ 7 PM से अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे के सुबह के 7 AM तक स्टडी। इसमें मैं बीच बीच में काफ़ी ब्रेक्स भी लूँगा, तो 12 आवर्स स्टडी नहीं कर सकते, बट दिस इज़ कॉल्ड अ 12 आवर रूटीन। सो लेट्स सी, कैन आई एबल टू डू दिस और कैन आई एबल टू कंप्लीट दिस चैलेंज और नॉट। सो फॉर दिस वॉच टिल द एंड एंड एन्जॉय एंड गेट मोटिवेशन, बिकॉज बोर्ड्स में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। Here it is currently 7:12 PM. So yes, and today is 12 February, Monday, and here I was making my to-do list for the 7 PM to 7 AM study. I started with maths. In maths I was doing sample paper, and like here I was doing sample paper of CBSE का official sample paper 2023-24 वाला। उसका मैं बाकी पार्ट तो मैंने कर लिया था, बट सेक्शन ए मैंने नहीं किया था MCQs वाला। सो हेयर आई वॉज डूइंग दैट। मैं सेक्शन ए कर रहा था MCQs वाला, बिकॉज मैथ्स के MCQs आर बट ट्रिकी, तो उनको काफ़ी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो हाँ, मैंने फिर यहाँ पे सैम्पल पेपर से स्टार्ट कर दिया। बाय द वे, ब्लॉग आने में काफ़ी लेट हो गया, बिकॉज आप सब लोगों को पता है जैसे बोर्ड्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं काफ़ी टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि आज एडिट करूँगा, कल एडिट करूँगा, बट हो ही नहीं पा रहा था। बट फाइनली अब मैंने एडिट कर रहा हूँ और होप ये वीडियो कल तक डल जाएगी, यानी कि 19 और 20 Feb तक तो डल जाएगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो। सो येस, यहाँ पे मैं कर रहा था अपना मैथ्स की प्रैक्टिस फ्रॉम सैम्पल पेपर। और बाय द वे मैं बताऊँ तो मेरी तैयारी जितनी अच्छी मैं सोची थी उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ हम कर लेंगे। मैं अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं मैनेज, और मैं बोर्ड्स के बीच में तो ऑब्वियसली वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, बट हाँ आई एम ट्राइंग टू अपलोड शॉर्ट्स इन बिटवीन, बिकॉज अगर मैं लॉन्ग वीडियो डालूँगा तो फिर वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करेगा। होप यू डोंट माइंड। और वैसे भी आप भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो आप भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते होगे, तो ऑब्वियसली मैं बीच में वीडियो नहीं डालने वाला हूँ, बट आई एम थिंकिंग टू शूट वीडियो बोर्ड्स माई एक्सपीरियंस। और बट हाँ मैं उसको एडिट नहीं करूँगा उस टाइम में, बट हाँ मैं बोर्ड्स के बीच में शूट करता रहूँगा, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट हो गया पूरा 1 घंटा। एज यू कैन सी आई स्टडीड फॉर 1 आवर, एंड मैंने अभी किया है PYQs जो सैम्पल पेपर था, ऑफिशियल सैम्पल पेपर CBSE का। एज यू कैन सी 2023-24 वाला, उसके मैंने MCQs किया, बिकॉज मैंने बाद के सेक्शन तो खड़े थे, बट सेक्शन ए MCQs वाला मैंने उसका नहीं किया था, छोड़ दिया था। फिर मैं आगे बढ़ गया था सैम्पल पेपर पे। तो आज मैंने सोचा चलो MCQ ही करते हैं, बिकॉज इन 1 घंटे में मैंने अभी 15 MCQs कर लिए। मैंने भी 15 MCQs कर लिया। अब आप सोच रहे हो कि इतना टाइम लग गया MCQs करने में, तो व्हाट इज़ माय मेथड इज़, मेरा मेथड है कि मैं इसको MCQ की तरह नहीं कर रहा हूँ। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होता है हमारा, पूरा मेथड वगैरह फार्मूला वगैरह लगा के मैं इसको पूरा ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप से कर रहा हूँ, और MCQ के टाइप से नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं पूरा सॉल्व कर पाऊँ और मेरा एग्जाम में अच्छी स्पीड और अच्छे से मुझे आ जाए। तो इसलिए मैंने इसको पूरे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में किया है रैदर देन MCQ। तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम भी लग गया। तो येस, अभी मेरे हेडेक भी हो रहा है बहुत तेज़, और मैंने 1 घंटा पढ़ भी लिया, तो नाउ आई एम टेकिंग अ ब्रेक, और मुझे अभी डिनर भी करना है थोड़ी देर में। तो आई मीट यू आफ्टर द डिनर। सो येस, I meet you after the dinner. Till then, bye. It is currently 8:30 PM. एग्जैक्ट 8:30 हो रहे हैं, तो मुझे भी डिनर भी करना है। सो हे एवरीवन, इट इज़ करेंटली 9:50 एंड मैंने डिनर करके आ चुका हूँ। और आई नो डिनर ब्रेक बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, काफ़ी लंबा हो गया, आई नो। बट मैं डिनर करने के बाद अपनी वीडियो जो मैंने आज न्यू वीडियो एक पोस्ट की है वो देखने लग गया था। तो यस, टुडे आई पोस्टेड अ न्यू वीडियो, आई शो यू। So today I posted this video. It is currently 10:14 PM, और मैंने सारे MCQs कर लिए हैं 20 तक, अजर्शन रीजन तक, एज यू कैन सी। और मैथ्स में मेरा जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी, मैथ्स में मेरा ये PYQs वाला टास्क ये कंप्लीट हो गया है। तो इस पर टिक कर देते हैं, वी आर डन विद दिस।
सो यस, अब देखते हैं इनमें से कौन सा टास्क करते हैं। सो यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो लाइक कि काफ़ी पहले आ गया था, सीबीएसई का ऑफिशियल वाला सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 वाला मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि अभी तक मैंने ये सॉल्व नहीं किया, तो यार नहीं, मैं लाइक काफ़ी पीछे चल रहा हूँ इसमें, मैंने अभी तक इसे सॉल्व नहीं किया था। बट हाँ, वो कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा। तो हाँ, मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ इस सैम्पल पेपर को, बट मैं इसको एक वीडियो की हेल्प से सॉल्व करूँगा, लाइक यूट्यूब की हेल्प से सॉल्व करूँगा, बिकॉज दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। तो यस, मैं करने वाला हूँ साइंस एंड फन वाले यूट्यूब चैनल से इस वीडियो की हेल्प से, नॉट एनी प्रमोशन, बट हाँ, इस वीडियो की हेल्प से मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस पेपर को, सैम्पल पेपर। सो अगर मैं बात करूँ अपनी साइंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो मेरा लाइक केमिस्ट्री और बायो हो चुका है। लाइक बायो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री भी मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट द प्रॉब्लम इसकी, मुझे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी थोड़ी फिज़िक्स में, बिकॉज मैं फ़िज़िक्स में मेरा काफ़ी बहुत कम प्रिपरेशन है। अगर जैसी मेरी होनी चाहिए उससे हम कंपेयर करें तो बहुत कम प्रिपरेशन चल रही है मेरे फिज़िक्स में, दैट इज़ वेरी वेरी बैड। बट हाँ, आई एम ट्राइंग टू work hard on my physics, like work harder and harder on my physics, so let's see what happened। बट हाँ, मैं फिज़िक्स पे बहुत वर्क करना चाहता हूँ, खासकर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। दैट चैप्टर इज़ नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, बट उसमें काफ़ी कंसेप्ट्स हैं, तो हाँ, थोड़ा समझने में होता है। बट हाँ, और वैसे मेरी फिज़िक्स थोड़ी सी कंपैरेटिवली वीक है। 12:58 ऑलमोस्ट 1 AM, और मेरा लाइक ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, साइंस का सैम्पल पेपर वाला। सिर्फ मेरे इसमें जो सेक्शन डी था ना, वो रहता है, और एक दो क्वेश्चन और रहते हैं, बट उसको मैं बाद में करने वाला हूँ। अभी के लिए मेरा ये हो चुका है डन, सो मैंने इस पर टिक कर दिया है। सो आई एम ऑल्सो डन विद दिस। नाउ आई एम गोइंग टू डू, सो हे एवरीवन, इट इज़ करेंटली 1:19 PM, or yes, it is currently 1:19 AM, and after a small break I am going to start with maths। तो यस, मैंने यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर कर रहा था, उसकी एनसीईआरटी की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा था। एंड इस चैप्टर में पता है मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, लाइक मोस्टली हमें क्या होता है, हमें बस फिगर बनानी नहीं आती है, इसलिए हम लैग करते हैं इस चैप्टर में। बट मेरा उल्टा है, मैं लैग कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, क्या बहुत सिली कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ, बहुत सिली कैलकुलेशन मिस्टेक। बट मेरे से फिगर सारी बन जाती हैं, डायग्राम सारे बन जाते हैं, बट सॉरी, डायग्राम नहीं, फिगर सारी बन जाती है, बट मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ। मेरे साथ उल्टा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेटर भी यूज़ किया है, एज यू कैन सी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हो गए थे 2:47 AM, और फिर मैं आ गया था नीचे वाले रूम में, अपना लाइक पर सबको सामान लेके, और मैं खा रहा था यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट, बिकॉज और कुछ था नहीं इस टाइम पे। और हाँ, मैं यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस से कर रहा था एनसीईआरटी से, और मुझे मैथ्स करने में बहुत टाइम लगता है। तो यस, मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोबारा से, मैं 1.5 आवर्स का टाइमर लगा के, उसके बाद मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइमर लगा दिया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो यस, मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी। जो आप देख रहे हो, ये बुक है मेरी सैम्पल पेपर वाली, जिसमें कुछ कुछ फार्मूला हैं, तो जो कि जैसे मान लो मुझे कोई भी फार्मूला चेक करना हो कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया, तो मैं इसमें से एक बार टैली कर रहा हूँ कि हाँ, ये वाला फार्मूला है। बाकी तो मुझे फार्मूला बस याद ही है, थोड़े बहुत कभी कभी भूल जाता हूँ, तो जब भी मैं इसमें देख लेता हूँ, अदरवाइज़ तो ठीक है। बट हाँ, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स थोड़े ट्रिक होते हैं, बाकी एक्सरसाइज तो ईजी होती है मोस्टली। सो हाँ, फिर मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करा था काफ़ी देर तक, और मैं कुछ भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, तो आई वॉज ऑल्सो टेकिंग हेल्प फ्रॉम यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब जिंदाबाद। यूट्यूब कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं तो यूट्यूब से देख लेता हूँ। सो इट इज़ करेंटली 4:30 एंड आई एम डन विद मैथ्स एनसीईआरटी प्रैक्टिस ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। I'm done with this also.
Now I am going to move on this. So hey everyone, it is currently exact 5 AM और मैं अभी वीडियो एडिट करने लग गया था, जो आप देख रहे हो वो वाली। ये भी कुछ बाहर का सीन। तो फिर उसके बाद 5 बजे गए थे सुबह के, तो फिर मैं आके वापस से अपनी बुक्स लेके अपने रूम में वापस से ऊपर, बट उससे पहले हम देख लेते हैं बाहर का व्यू। सो ये कुछ 5 बजे की मॉर्निंग है, मॉर्निंग क्या नाइट ही बोल लो, रोशनी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, एकदम अंधेरा हो रहा है और लाइक बहुत ठंड भी हो रही है इस टाइम पे। और इफ़ यू कैन सी हनुमान चालीसा भी चल रही है मंदिर में, काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है, बहुत दूर है मंदिर फिर भी यहाँ तक। उसके बाद पता नहीं मैं यहाँ पे क्या करने लग गया, ये लाइक अपनी वीडियो और ऐसे बनाने लग गया। शेडो आ रही थी बहुत अच्छी, पता नहीं फिर मैं क्या लगने लग गया, किसी को डर भी लग जाए देख के ऐसे रात को अंधेरे में। तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया, इतनी फालतू के काम के बाद मैंने वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर दी और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम NCERT, बिकॉज NCERT इज़ अ बाइबल और NCERT की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो NCERT के सारे क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, कर लेना, समझ लेना जो भी है। तो वहाँ पर मैं NCERT की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, लर्न कर रहा था, कुछ भी कह लो। These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. It is currently 6:12 AM and I'm also done with my NCERT question practice of magnetic effects of electric current chapter. I'm also done with this. तो मेरा ये वाला टास्क भी हो गया है। Now only physics and history left, but as you all know कि मेरा टारगेट है कि मुझे 7 बजे से लेके और लाइक रात के 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक, यानी कि 7 AM तक पढ़ना है। तो अभी जैसे कि 6:14 हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट एबल टू complete these both tasks. So I'm going to do only physics numerical, because this is like it will complete more earlier, it will complete more faster than this, because this history task is big, so it take a lot of time and it is very time consuming, but physics task is very short, so I'm going to do this in this leftover time. So yes, let's get started with physics. तो मैं फ़िज़िक्स के लाइट चैप्टर की न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने ट्यूशन के असाइनमेंट से, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ फ़िज़िक्स के लाइट चैप्टर की न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस फ्रॉम माय ट्यूशन असाइनमेंट। सो यस, King of the road, trailer for sailoring, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. so it is 7 AM and I am done with my physics numerical practice. So I'm done with all the tasks except this history, and I'm done with my challenge. So yes, इसी के साथ ही मेरा चैलेंज कंप्लीट होता है। 7 PM to 7 AM स्टडी का चैलेंज कंप्लीट होता है। आई एम वेरी वेरी ग्लैड टू सी दैट कि हाँ, मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट किया, मैंने हार्ड वर्क किया, मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूँ बेसिकली। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।